हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 85। यूं ही इन दोनों जोड़ियों की जिंदगी खुशनुमा होने लगी थी। इनके दिन मोहब्बत से भरे बीत रहे थे। लेकिन अगर किसी के बीच दूरियां और खलिश थी तो वो थे सौरभ जी और रिमा जी। कहीं एहसास जन्म ले रहे थे तो कहीं पुराने एहसास बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जाने क्या था जो दोनों दलों को रोक रहा था। दोनों की दोस्ती यूं ही चल रही थी, इस बात से अनजान कि आगे ये भी एक ऐसे बंधन में बंधने वाले हैं जिससे मुक्त होना दोनों के लिए असंभव होगा। आखिर उन्हें साथ लाने के लिए अतीत का एक पन्ना फिर जो खुलने वाला था। उदयपुर पुलिस स्टेशन। अजय अपने सेल में बैठे सामने देखे जा रहा था कि तभी एक हवलदार वहां आया और उसके सेल का ताला खोलते हुए बोला, चलो बाहर आओ, तुम्हारी बेल हो गई है। जिसे सुन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से निकलकर बाहर आया। बाहर वो इंस्पेक्टर के टेबल पर रखे रजिस्टर पर साइन करने लगा। फिर साइन कर वहां से बाहर निकला तो एक काली गाड़ी से टिककर सिगरेट पीते हुए आदमी को देख उसकी ओर बढ़ गया। तभी वो आदमी उसे देख बोला, मैंने तुम्हें छुड़ाया है ताकि इस बार तुम मेरे साथ चलो और सामने से उस सौरभ से बदला लेने में मेरी मदद करो। इतने साल मैंने तुम्हें यूं ही नहीं पाला है, लेकिन इस बार भी इस खेल का हिस्सा तुम्हारी बहन होगी। तो बताओ, मंजूर है तुम्हें? और ये कहते हुए उसने एक सिगरेट अजय की तरफ बढ़ा दी तो वो उसे लेते हुए बोला, मैंने पिछली बार कब उसकी परवाह की थी इस खेल में, जो अब करूंगा। मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, कोई और नहीं। वैसे भी जो हुआ मेरे साथ इस बार वो उसी की वजह से तो हुआ। और ये कहते हुए अजय के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके गुस्से को महसूस कर वो आदमी अपनी लाइटर से उसके सिगरेट को जलाते हुए उसे देखकर बोला, ठीक है, फिर शाम को तैयार रहना। जरा अपने पुराने दुश्मनों से अच्छे से मिलकर तो आए। और ये कहते हुए वो आदमी और अजय दोनों ही मुस्कुरा दिए। इस तरफ सिसोदिया भवन में रिवा कमरे में चीजें समेट रही थी कि तभी पीछे से वंश आकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मेरे साथ शादी के 10 महीने मुबारक हो मिसेस सिसोदिया। कहो क्या गिफ्ट चाहोगे तुम मुझ जैसे इंसान को 10 महीने झेलने के रूप में। ये सुन रिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो पलटकर वंश के गले में बाहें डालते हुए बोली, यही चाहती हूँ कि हमेशा आपकी मोहब्बत मेरे लिए यूं ही बनी रहे, और बाकी तो आप मेरे कुछ मांगने से पहले ही सब दे देते हैं मुझे, तो क्या मांगू आपसे। और ये कहते हुए उसने वंश के सर से अपना सर लगा लिया। दोनों के चेहरे पर वो खुशी थी जो किसी भी नवविवाहित जोड़े के चेहरे पर होती है। अब सही मायने में इनकी जिंदगी एक आम जोड़े की जिंदगी की तरह आगे बढ़ रही थी। तभी वंश उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी मोहब्बत हो तुम, लेकिन जितनी मोहब्बत तुमसे है उतनी ही रहे इसकी ख्वाहिश ना करो तुम, क्योंकि पल पल उस मोहब्बत के बढ़ने का जरिया भी आखिर खुद हो तुम। और ये बोल उसने रिवा के माथे पर अपने लब रख दिए। वहीं रिवा की आंखें इस पल को महसूस कर सुकून से बंद हो गई। वो दोनों अपने इन पलों में खोए हुए ही थे कि तभी रिवा का फोन बजा, जिसे सुन वो वंश से अलग हुई। वहीं वंश अपने मन में बोला, अब कौन आ गया मेरा दुश्मन, जिसे देखो मेरी बीवी के पीछे पड़ा है। बीवी मेरी है लेकिन चुराना मुझे उसे लोगों से पड़ता है। ये सोचते हुए वो मुंह बनाकर रिवा को देख रहा था, जो कॉल पर मुस्कुराकर बात कर रही थी। कुछ वक्त बाद वो कॉल रख वंश के पास आई और उसे देख बोली, वंशिका का कॉल था, चाहती है कि आज शाम हम सब वहाँ डिनर पर आएं। जिसे सुन वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने मन में बोला, बाहर वालों से क्या बैर करे, घर वाले ही बैरी बने बैठे हैं। और फिर रिवा से बोला, जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ अपना वक्त बिताएंगे। और ये कहते हुए उसका हाथ थाम उसे अपने करीब खींच लिया और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। उसके अचानक यूं खींचने से रिवा पहले तो हैरान रह गई, पर फिर उसकी मोहब्बत से खुद भी सराबोर होने लगी और दोनों इन पलों में खोते चले गए। इस तरफ अग्रवाल मेंशन में दर्श कमरे में बैठा ऑफिस की फाइल चेक कर रहा था कि तभी वंशिका वहां आई और उसके पास बैठते हुए धीरे से बोली, पतलू एक बात पूछूंगी तुझसे, बुरा मत मानना। और ये कहते हुए उसकी आवाज काफी सीरियस लग रही थी। तो उसकी ऐसी आवाज सुन दर्श ने तुरंत फाइल बंद की और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या है बोल, और मैं क्यों बुरा मानने लगा। जिस पर वंशिका अपने हाथों को आपस में उलझाए हुए नर्वसली बोली, वो मैंने कई बार पापा को रिमा आंटी को बहुत वक्त तक देखते हुए देखा है, तो मैं पूछना चाहती थी कि क्या पापा, मेरा मतलब है कि क्या वो उन्हें पसंद। उसके ये कहते ही दर्श के एक्सप्रेशन बदल गए तो वो झट से आगे बोली, देख मैं दोनों में से किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही और ना कुछ गलत सोच रही हूँ, बस नॉर्मल ही पूछ रही हूँ, क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ में अकेले हैं तो
इसमें कुछ गलत नहीं है फिर। मैं बस जानना चाहती थी कि अगर तुझे इस बारे में कुछ पता है तो। और ये कहते हुए वो दर्श के जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं उसकी बात पर दर्श उसकी ओर देखकर बोला, मुझे सब पता है और बात यहाँ पसंद की नहीं मोहब्बत की है, क्योंकि पापा आंटी से प्यार करते हैं। और ये कहते हुए उसने एक एक कर सारी बातें वंशिका को बता दी, जिन्हें सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर पूरे मामले को जानने के बाद वो बोली, एक काम करे क्या, भाई भाभी और दादी को यहाँ आज डिनर पर बुलाते हैं और उन लोगों से इन्हें मिलाने की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार आंटी की आंखों में भी कुछ तो देखा है पापा के लिए, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी उनके सामने नहीं कहेंगे, अकेले में बात कर लेंगे एक एक कर सबसे। तुझे क्या लगता है इस बारे में? ये सुन दर्श पहले तो सोच में पड़ गया, पर फिर हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, कोशिश करके देख सकते हैं, बाकी सब खाटू श्याम जी की मर्जी। जिसे सुनकर वंशिका ने तुरंत रेवा को डिनर पर आने के लिए फोन कर दिया और शाम की तैयारियों में लग गई। क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा इस शाम? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।